गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। मैंने इससे पहले वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डिटेल के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो द टिश्यू टाइप covers the body and lines the cavities, hollow organs and tube। मतलब टिश्यूज़ की वो टाइप जो बॉडी को कवर करे, जो हमारी बॉडी को कवर करे, एक्सटर्नली हमारी बॉडी को कवर करे। एक्सटर्नली हमारी बॉडी को कवर करने वाली एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एंड लाइन्स द कैविटीज़, हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ होती हैं, जिसमें ओरल कैविटीज़, प्लूरल कैविटी, ठीक है, ये इंक्लूडेड हैं। तो इनको भी लाइनिंग प्रोवाइड करती है, मतलब इनको भी कवरिंग प्रोवाइड करती है। और जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन एंड स्टमक वगैरह, ठीक है, एंड ट्यूब्स जैसे कि ब्लड वेसल्स एंड वीन्स वगैरह हैं, इन सब को कवर करना, लाइन कैसे करा जाता है कि जो उसका ल्यूमिन होता है ना, इन कैविटीज़ का, इन हॉलो ऑर्गन्स का, इन ट्यूब्स का, उसकी जो ल्यूमिन मतलब जो इंटरनल एरिया होता है, उसको अंदर से कवरिंग प्रोवाइड करती है। बॉडी को बाहर से, कैविटीज़, हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स को बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करती है। सो इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स में भी मौजूद होती है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इन एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टिश्यूज़ को ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहा जाता है, और वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो सिंपली यू कैन से कि टिश्यूज़ की वो टाइप जो हमारी बॉडी को एक्सटर्नली कवर करे, और इंटरनली जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनको भी कवर करे, ट्यूब्स को भी कवर करे, और कैविटीज़ को भी लाइन करे, ठीक है। इवन ग्लैंड्स के अंदर भी मौजूद हो। अब एग्जाम्पल्स अगर कोई पूछे भाई कैविटीज़ कौन कौन सी, तो ओरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है, इसके अलावा हॉलो ऑर्गन्स में स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाता है। ट्यूब्स पूछे तो भाई ब्लड वेसल्स हैं, वीन्स हैं। वहाँ पर ग्लैंड्स पूछे तो भाई 2 तरह के हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। इतना क्लियर है, बेसिक है, बिल्कुल इंट्रो से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद है कि द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट। अब जो सेल्स होते हैं ना, ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, तो इससे बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। मतलब जो 2 सेल्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है वो बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं, और इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट। ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल एक शीट ही बनी हुई है जैसे, ठीक है। तो द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस शीट, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटी सी डायग्राम है। ये जो सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो इसकी जो आउटर वाली या जो आपको बाहर वाली ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, एपिकल सरफेस है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली ये जो लाइन, नीचे ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो होती है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ऊपर से ये क्या है, ये जो है, ये वाली जो पूरी है, ये वाली बेसल सरफेस है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आती है वो बेसल सरफेस होती है। जो आउटर वाली लेयर है, ठीक है, इसको एपिकल सरफेस कहा जाता है। और जो 2 सेल्स के दरमियान वाली सरफेस है, दिस इज़ लेटरल सरफेस, ठीक है। तो हमने कहा कि नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद वाली जो सरफेस है वो बेसल सरफेस, जो आउटर सरफेस है वो एपिकल सरफेस, और जो 2 सेल्स के दरमियान वाली सरफेस है दैट इज़ लेटरल सरफेस। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नहीं आए समझ में तो अगेन एंड अगेन वीडियो को चला कर देखिएगा, बट शर्त यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। The intercellular substance, the matrix is minimal. मतलब
जो दो सेल हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये जो दोनों सेल हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब इनके दरमियान में जो स्पेस है वो कम है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है वो कहलाती है इंटरसेलुलर स्पेस। तो वो जो दो सेल्स के दरमियान वाली स्पेस है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स, दो सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है उसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और वहाँ पर जो सब्सटेंस मौजूद होता है उस स्पेस के अंदर, उस खाली कैविटी के अंदर, उसे इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब स्पेस ही नहीं होगी तो फिर उसमें अंदर सब्सटेंस कहाँ से होगा, अगर सब्सटेंस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं वो मिनिमल है, मतलब लेस है, वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेल्स लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। सेपरेट्स फ्रॉम अदर सेल, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये दूसरे सेल से मतलब यहाँ ऊपर वाले सेल्स को नीचे वाले सेल से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसका काम है कि ये ट्रांसफ़र करेगी सब्सटेंसेस टू एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास, या फिर मतलब रिपेयरिंग का काम करने का, मतलब ये जो नीचे वाले जो सेल्स हैं वो आए, मतलब ऊपर के ये जो सेल्स हैं ना, इनको फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग की नीड है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रिपेयर होने के लिए ये कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए इसके पास ताकि ये रिपेयर हो सके, ठीक है। अब है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैव नर्व सप्लाई, ठीक है, बट नो ब्लड सप्लाई, मतलब नर्व्स मतलब सेंस कर सकते हैं। नर्व सप्लाई का मतलब होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो सेंस कर सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई चीज़ गर्म टच हो रही है आपको तो यू विल बी एबल टू फील इट, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप उसको सेंस कर सकते हो, बट इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, या हम कह सकते हैं ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड कैपिलरीज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए तो वो अंडरलाइंग टिश्यू ब्लड वेसल से लेती है, रिसीव करती है। तो एपिथेलियल टिश्यूज हैज़ नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई, रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज ब्लड वेसल्स। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनके पास नर्व सप्लाई है तो वो सेंस कर सकती हैं, ठीक है। कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, अच्छी है, बुरी है, उसको ये फील कर सकती हैं, बट इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से लेती हैं, अंडरलाइंग टिश्यू से लेती हैं। और वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो रिच इन ब्लड सप्लाई होते हैं, उनके पास हाईली वेस्कुलराइज्ड मतलब सिस्टम होता है, तो वहाँ से वो लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। तो अगर कोई पूछे एपिथेलियल टिश्यूज़ का तो वो क्या होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं, मतलब उसमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं होते। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स दैट लिंक्स इंडिविजुअल सेल। एक सेल है ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी, ये 6 सेल हैं। इन सेल्स के दरमियान में ये आपको ये 2 लाइंस दिख रही होंगी, यहाँ भी दिख रही होंगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मतलब कुछ इन जगहों को कहा जाता है जंक्शंस। ये इसलिए मौजूद हैं ताकि जो अलग अलग बेचारे सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है, ये टाइट रहें, ये एडहेरेंट रहें, ताकि जो गैप है इनके दरमियान वो ना रहे। तो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियल सेल्स दैट लिंक्स इंडिविजुअल सेल। अलग अलग जो सेल्स मौजूद हैं उनको पकड़ के रखने के लिए जंक्शंस मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, ठीक है। इस अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें अगर मैं मोटी मोटी बातें अगर मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँ तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के पास जो है वो नर्व सप्लाई है, सेंस कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं है, सेल्स के दरमियान में जंक्शंस मौजूद होते हैं, उन जंक्शंस का काम होता है कि वो हर अलग अलग सेल को एक सेल के साथ कनेक्ट रखे। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो नीचे के जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उसके नीचे, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स रिसीव कर रहे होते हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये बॉडी को एक्सटर्नली कवर करते हैं, इंटरनली कैविटीज़ को, हॉलो ऑर्गन्स को, ट्यूब्स को लाइन कर रहे हैं और ये ग्लैंड्स में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है इनके पास, जिसका काम होता है कि वो सेल्स को दूसरे सेल्स से सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये हमने मोटी मोटी बातें जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिस्कस की। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फंक्शन इसका ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कवर्स द इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, ये जो बॉडी की हमारी बाहर वाली सरफेस है, ठीक है, हमारी जो बॉडी की जो स्किन होती है ना, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है वो कवर करती है इंटायर बॉडी सरफेस को। ठीक है, हम बाहर से एक्सटर्नली, और ये एक्ट करती है फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती है। मतलब जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होना चाहता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फर्स्ट लाइन डिफेंस स्किन को रखा है हमारे लिए, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को रखा है। ठीक है, जिसमें स्किन आती है। तो जो टॉक्सिन्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनसे बचने के लिए हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि एपिडर्मिस से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटेक्शन हमें मिल रही है अल्लाह ताला की तरफ से। प्रोटेक्शन पहले से ही गिवन है हमारे पास। अगर वो इंजर्ड है तो वो एरिया मतलब वहाँ से आपको फॉर एग्जांपल कोई हाथ पे चोट वगैरह लग गई है तो उस चोट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो एपिडर्मिस फट जाएगी। ठीक है, जब फट जाएगी, पता है जब एपिडर्मिस फटती है तो वहाँ से ब्लड क्लॉट नहीं करता। जब ब्लड क्लॉट करता है तो मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ तक आपकी चोट लग चुकी है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनके पास तो ब्लड वेसल्स ही नहीं है, इनके पास वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है। तो वेस्कुलर सिस्टम तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के पास होता है। तो जब आपकी कोई मतलब ब्लड जब निकलता है तो कनेक्टिव टिश्यूज़ तक आपकी वो अंदर तक बात जाती है, तभी वो ब्लड निकलता है। ठीक है, अब सेकंड जो इनका काम है वो ये है कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब एब्जॉर्प्शन का काम किस तरह से करती है कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मतलब एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स हैं, कैविटीज़ हैं, ट्यूब्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी इंटरनल लाइनिंग, उनकी जो इंटरनल, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूब है, एक कैविटी है, एक कोई भी चीज़ है ना, मतलब तो इसकी ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, इसको ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कवर करती है। ठीक है, ये अंदर का जो एरिया होता है ना, ये ल्यूमेन कहलाता है। इसकी ये जो यहाँ की जो लेयर है ना, ये कवर करने के लिए ये कवर करती है कौन, एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करते हैं। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर यहीं से आएंगे जाएंगे। ठीक है ना, इनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जहाँ जो कि फूड पाइप है, ठीक है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स आते हैं जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ अंदर जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर आएंगे। तो ये जो काम है, इनको एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये सिक्रिएशन का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। और म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, सलाइवा को सीक्रेट करने का काम भी इनका है, हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम भी इनका ही है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है, स्वेट, पसीना जो हमें आता है उसको भी सीक्रेट करने का काम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ का होता है। इसके अलावा सेंसेशन का काम, आप कुछ सेंस कर रहे हो, ठीक है ना, कि ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, या इसको टच करने से मुझे दर्द हो रहा है, ये मुझे दर्द दे रही है चीज़। तो फिर ये जो सारे सेंस करने के जो काम होते हैं ये भी मतलब आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है वो आपकी नोज़ में, आइज़ में एंड एयर्स में, टंग में भी मौजूद हैं। इवन आपकी टेस्ट बड्स में भी सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, तभी आप सेंस कर रहे हो। ठीक है, आइज़ में आपके फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेंस सिग्नल्स एंड सेंड टू ब्रेन। जो भी आपने फील किया है कि ये इस तरह से है, ठंडा है, गर्म है, इस तरह से उसके जो उस टाइप के जो सिग्नल्स आएंगे कि ये चीज़ ठंडी है, तो आपके ब्रेन में ये सिग्नल सेंड कर देगा कि भाई ये चीज़ ठंडी है, और आपको समझ आ जाएगा कि आपने ये चीज़ सेंस कर ली है। ठीक है, उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अब
बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज़। हमारे जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ मतलब कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं एंड जो बॉडी की कैविटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। कोई चीज़ आपको चाहिए, नीड में है, तो वो एब्जॉर्ब होकर आपके पास आए, कोई चीज़ नहीं ज़्यादा है तो वो वहाँ से चली जाए। तो एब्जॉर्ब करने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम क्रॉसेस कहाँ से हो रहा होता है, एपिथेलियल टिश्यू से हो रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।